बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाज़ार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया है, आया नहीं अभी तक। सूरज ग़रूब हो गया है और मग़रिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताहीर क्यों हुई? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो कि खरीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती जो तुझे दिखाता। बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या खरीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तफाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है और इस वक्त करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र दिखाना पसंद करें? वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले, वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उससे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़की की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा कर्म ही कर्म है। लड़की की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़की की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म से ताकत आ गई, न तवानाई में जवानी आ गई। आंखें खोलीं, रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की से चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह परवास हो गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मानत है। अगर काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज़्ज़त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, सब मिलकर उसे उठाओ और इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। कब्र तैयार हो गई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे,
اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلتے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔